हेलो गाइस, स्वागत है आपका सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ आर एस अग्रवाल मैथ से प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का चैप्टर, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक कवर कर लिया था और हम उससे आगे नेक्स्ट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपका कह रहा है, दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं। ये जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और दूसरी जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, ये क्या हो गई? ये हो गई एस। ठीक है, दोनों की अगर हम एस की बात करें, जब एक ही दिशा में जाती हैं तो चाल कितनी हो जाएगी? वो अंतर हो जाता है, यानी दोनों की घट जाती है। तो कितना हो जाएगा? 60 माइनस 40 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर क्या हो गई? चाल हो गई। अब बात करिए आगे, क्वेश्चन में कहा है कि तेज चलने वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। अब यहाँ पर इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, इस व्यक्ति को वो जो ट्रेन है तेज चलने वाली वो करती है 18 सेकंड में पार। जो समय दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 18 सेकंड का। और हमसे पूछी गई है इस रेलगाड़ी की लंबाई, ये हमसे पूछी गई है। अब एक बात बताइए, अगर ट्रेन को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे या पुल को पार करे तब तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। लेकिन जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति की जो हम डिस्टेंस लेते हैं, लंबाई लेते हैं, वो क्या लेते हैं? 0। तो यहाँ पर केवल और केवल जो लंबाई काउंट होगी वो किसकी होगी? तेज चलने वाली ट्रेन की, यानी जो क्रॉस कर रही है केवल उसकी लंबाई लगेगी और उसी की लंबाई हमको निकालनी है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें, एस बराबर एक्स हमने डिस्टेंस मान ली, वो कितना होगा? एस इंटू टी। और हमारी डिस्टेंस की चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर दी, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है? 18 सेकंड। 18 से 18 कैंसिल हो गया, 20 पंजे 100। तो ये कितनी आ गई आपकी? 100 मीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से? आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है, तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए, जब बात करें खंबे की तो इसको जो पार करती है वो करती है 20 सेकंड में। कितना है? 20 सेकंड। 20 सेकंड में इसको पार कर रही है। और यही रेलगाड़ी कितने लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है? 100 मीटर लंबा। ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, इस जिसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर। और इसको जो ट्रेन पार कर रही है, यही ट्रेन वो कितने सेकंड में पार कर रही है? वो कर रही है 30 सेकंड में। यानी इसमें क्या है, जब वही ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म को क्या है? 30 सेकंड में पार करती है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। देखिए, या तो ट्रेन की अगर हम बात करें चाल की, अगर इस कंडीशन में बात करें चाल की, तो चाल यहाँ पर कितनी होगी? हमने मान लिया ट्रेन की लंबाई x है, तो और चाल कितनी हो जाएगी? दूरी बट्टे समय, यानी 20 सेकंड की। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई है x प्लस, यहाँ पर जब प्लेटफॉर्म को पार किया है तो 100 मीटर उसकी भी जुड़ जाएगी। कुल दूरी कितनी हो गई? x प्लस 100। और समय कितना लगा? 30 सेकंड का। ठीक है, दोनों चाल क्या होंगी? बराबर, क्योंकि ट्रेन तो मूव कर रही है तो दोनों का चाल हमने क्या रख दिया? बराबर रख दिया, x/20। यहाँ से अगर हम करें कैलकुलेट तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये कितना? इसकी गुणा यहाँ पर, यानी 2x प्लस 200 बराबर 3x। तो ये इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 मीटर। तो एक तो इसका तरीका ये है। अगर आपको ये सब इतना ज़्यादा लगता हो तो आप क्या करेंगे? सिंपल, डिस्टेंस बराबर कितनी होगी? एक कंडीशन में तो होगी x और दूसरी कंडीशन में कितनी होगी? x प्लस 100। टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है 20 जब व्यक्ति को पार करती है, यानी x डिस्टेंस के साथ टाइम कितना है? 20, और इस डिस्टेंस के साथ टाइम कितना है? 30। मैंने बताया था दोनों का अंतर ले लेना तो आपका क्या आ जाएगा?
डिस्टेंस और टाइम आ जाएगा। अंतर अगर यहाँ बात करें तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 100 और इसका अंतर कितना आ जाएगा 10। तो चाल आपकी कितनी आ जाएगी, s बराबर दूरी बटे समय यानी 100 बटे 10 कितनी आ गई, चाल 10। अगर हमको बात करें दूरी की तो दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ से दूरी निकालें तो वो हो जाएगी s इंटू टी। तो s कितनी है 10 गुणा t कितना है 20, तो कितनी हो जाएगी 10 दूनी 20 यानी 200 मीटर। तो जो आपको ठीक लगे उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, क्वेश्चन इजी आते हैं, बस समझने की बात है। अगर क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो एग्जाम में आपके टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना, आराम से कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा से आ रही एक रेलगाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमसे कहा गया है, हम जानते हैं कि d बराबर कितना होता है s इंटू टी। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है, हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तो हमको दी हुई है एक 90 किलोमीटर। आगे हमें दिया हुआ है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। भाई रेलगाड़ी की अगर बात करें तो वो कितनी है 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई को विपरीत दिशा से आ रही एक रेलगाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। जब विपरीत दिशा से भी एक रेलगाड़ी आ रही है तो उसकी भी चाल कुछ ना कुछ क्या होगी, चाल होगी, तो वो हमने x मान ली। और यहाँ पर क्या है, उसकी जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी दिशा के हमने बहुत सारी लंबाई कितनी मान ली, हमने d2 मान ली। ठीक है ना, और टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम लग रहा है 15 सेकंड का। बस यही तो कहा गया है क्वेश्चन में। अब मुझे एक बात बताइए, जब एक इक्वेशन हमारी बन रही है और वेरिएबल कितने बन रहे हैं, एक x और दूसरा d2, यानी ट्रेन की लंबाई भी हमको निकालनी है, चाल की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता या निर्धारित नहीं किया जा सकता। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंबे गिनता है। देखिए इस रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ पर ये खंबे खड़े हुए हैं। ठीक है, ये 21 नंबर का खंबा यहाँ पर है। उसने गिनने स्टार्ट किए तो उसने 1 मिनट में, 1 मिनट है कितना है, 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंबे गिन लिए। ठीक है, 1 मिनट में कितने खंबे गिन लिए उसने, 21 खंबे। आगे आपसे कहा है क्वेश्चन में कि यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की जो दूरी है वो 50 मीटर की है, यानी ये जो दूरी है ये 50 मीटर की है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी हर 2 खंभों के बीच में जो गैप है वो 50 मीटर का है। नेक्स्ट आपका कहा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब अगर बात करें चाल की, हमको निकालनी है चाल। तो अब एक बात बताइए, जब ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसमें ट्रेन की लंबाई का तो क्या है, मैटर है नहीं। ठीक है, सीधे सीधे आप ये देखिए कि ट्रेन जब चल रही है और ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे ये खंबे दिखते हैं। तो पहले खंबे पे हमने माना डिस्टेंस कितनी होगी, 0, क्योंकि अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पर 0 हमने यानी डिस्टेंस नहीं कवर की। जब हम दूसरे खंबे पे आ गए तो यहाँ पर डिस्टेंस हमने कितनी चल ली, 50। ठीक है, तीसरे पे आ गए तो हमने कितना चल लिया, 100, और जो हम चौथे पर पहुँचे तो कितना हम डिस्टेंस कवर कर लिए, 150। तो हम कह सकते हैं कि जब 21 खंबे हैं, ठीक है ना, पहले पे हमारी डिस्टेंस 0 है और बाकी सब पे हमारी 50-50 ऐड हो रही है, तो एक हमने जो पहला वाला था अगर हमने निकाल दिया तो वो कितने खंबे बच गए, 20। और हर खंबे के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, 50 की। तो ये दूरी कितनी हो गई 21 खंभों के बीच में, 1000 मीटर। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, चूंकि पहले खंबे पे तो हमारी जो दूरी है वो 0 है। ठीक है, अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो, और बाकी जो खंबे हैं उनके बीच में कितना गैप है, 50 का, और खंबे कितने हैं, 20, तो डिस्टेंस कितनी आ गई,
1000 मीटर। अब हमसे पूछा है रेलगाड़ी की चाल, और ये देखिए टाइम कितना दिया हुआ है आपको 60 सेकंड। तो हम 1000 मीटर की जो डिस्टेंस उसने, भाई खंबे गिनने का मतलब क्या है, जो खंबा उसको दिख रहा है वही उसने गिना होगा। तो 1 से लेकर 21 तक जो खंबा उसने गिना, यानी इतनी दूरी उसने कवर की कितनी मिनट में, 1 मिनट में। तो 1 मिनट का मतलब क्या है, 60 सेकंड। अगर हम इसी को यहां से, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया 100/6, ठीक है। और जो चाल होती है वो हमारी किस में होती है, किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो हमको क्या है, मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर दी, तो ये क्या हो गया 6 तिया 18 और 5 दूनी 10 यानी 20 तिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ गई, रेलगाड़ी की चाल। क्योंकि आदमी किस में बैठा हुआ है, वो रेलगाड़ी में, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर वो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है तो रेलगाड़ी में ही चल रहा है, तो जितनी व्यक्ति की चाल होगी किसके बराबर होगी, वो रेलगाड़ी की चाल के बराबर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार कर जाता है। कोई ये रेलगाड़ी खड़ी है और एक व्यक्ति यहाँ से चला इस तरफ, ठीक है, और वो यहाँ पर आ गया, वो कितने मिनट में आया, टी बराबर इसने लिया 5 मिनट का समय, ठीक है ना। यानी इस ट्रेन को इसने खड़ी हुई गाड़ी को 5 मिनट में पार कर गया। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यही रेलगाड़ी एक खंबे को क्या है 48 मिनट में पार करती है। यही रेलगाड़ी एक खंबे को, यानी इस रेलगाड़ी में जब ये रेलगाड़ी चलती है तो एक खंबे को कितने मिनट में पार करती है, 48 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि व्यक्ति की तथा रेलगाड़ी की चालों में क्रम से क्या अनुपात है। अगर हम व्यक्ति की चाल की बात करें, व्यक्ति की चाल यानी S1 वो किसके बराबर होगी, रेलगाड़ी की दूरी बटे जो उसको पार करने में लगा समय, ठीक है। तो समय कितना लगा है 5 मिनट का, हमने मिनट का क्या बना लिया, सेकंड बना लिया, तो ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब बात करें इस वाली चाल की, जो हमारी रेलगाड़ी चलेगी S2, तो रेलगाड़ी भी क्या होगी, खंबे को पार कर रही है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, केवल रेलगाड़ी की लंबाई x, और टाइम कितना लग रहा है उसको 48 सेकंड, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, इनका अनुपात निकालना है, दोनों चालों का हमको निकालना है अनुपात। तो हम अगर अनुपात की बात करें तो यहां से x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये इसको और काटे तो 12 पंजे 60 और 12 चौक 48। इस 4 को यहाँ ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4:5 पंजे 25, 25 इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4:25। दोनों जो चाल है उनका अनुपात कितना हो जाएगा 4:25। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी, चाल कितनी है, S बराबर दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और आगे क्वेश्चन में कहा है कि 750 मीटर, डिस्टेंस कितनी है 750 मीटर, और हमसे कहा है क्वेश्चन में कि एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी। तो T बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 750 मीटर और स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम 5/18 से गुणा कर लेंगे, चूंकि ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड बना लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये 0 से 0 कट गया, 5 से कट जाएगा, ये 5 × 5 और 5 पंजे 25, ये कट जाएगा 6 × 18, यानी 15 × 45 सेकंड। उसको कितने लगेंगे, 45 सेकंड लगेंगे उसको पार करने के लिए, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका कह रहा है एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। देखिए
एक ए रेलगाड़ी है जो कि मूव कर रही है और एक बी रेलगाड़ी है जो कि खड़ी है। ये क्या है? स्थिर। स्थिर का मतलब क्या है? इसकी स्पीड क्या है? वो 0। ठीक है, एक ये ए रेलगाड़ी है जो कि मूव कर रही है और ये क्या है? खंबे को पार करती है। जब खंबे को पार करती है तो समय लगता है 20 सेकंड का, और जब इस वाली रेलगाड़ी को पार करती है तो समय लगता है उसको 50 सेकंड का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में बोला गया है। आगे आपको कहा है कि ए रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दे रखी है 240 मीटर और इसकी लंबाई हमको पूछी है, तो इसकी हमने मान ली x मीटर। ठीक है, अब बात करें जब इसको क्या है, एक खंबे को पार करती है तो उसको पार करते हुए जो चाल होगी वो कितनी होगी? हमने मान लिया वो चाल होगी, माना नहीं है। इसमें क्या है? केवल और केवल रेलगाड़ी की ही लंबाई काउंट होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 240 मीटर। समय कितना लगा? 20 सेकंड का। ठीक है, तो ये आपकी हो गई जब खंबे को पार करती है चाल। अगर जब रेलगाड़ी को पार करेगी तो कितना? एक तो उसकी खुद की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, वो हमने x मान रखी है, बट समय कितना लेती है? जब 50 सेकंड का। ये दोनों दे रखी है कि एक ही गति से, यानी दोनों क्या है? चाल है, यानी मीटर प्रति सेकंड। मीटर बटे समय यानी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दोनों बराबर है, बराबर रख दिया, 0 से 0 कट गया, 2 से काट लेते हैं तो ये आ जाएगा 120 और 5 की इधर गुणा हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60 यानी 600 बराबर 240 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 240 इसमें से कम हो जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 360 मीटर। ये दूसरी जो रेलगाड़ी है इसकी जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा? 360 मीटर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? एक देखिए, जब एक रेलगाड़ी ये जा रही है इधर को, ठीक है, और एक व्यक्ति चल रहा है यहाँ पर, ये क्या है? व्यक्ति है एक, और ये क्या है? रेलगाड़ी है। इसमें कह रहे हैं कि जो ये रेलगाड़ी है वो है 300 मीटर की। ठीक है, और हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या है? ये व्यक्ति चल रहा है। ठीक है, और आगे कहा है क्वेश्चन में कि इस व्यक्ति को जो रेलगाड़ी है ये कितने सेकंड में पार कर रही है? वो कर रही है 33 सेकंड में पार। ठीक है, 33 सेकंड यहां पर इसको पार करने में समय लगता है 33 सेकंड का। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए, जब यहां पर रेलगाड़ी की चाल, जब इसने पार किया होगा इस व्यक्ति को, तो उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो दोनों की चाल, यानी दोनों एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में क्या है? मूव कर रहे हैं, तो इनकी चाल कितनी हो जाएगी? x - 3 बराबर दूरी कितनी हो गई? जब व्यक्ति को क्या है उसने क्रॉस किया है, तो व्यक्ति को क्रॉस करने पर केवल और केवल रेलगाड़ी की लंबाई लगेगी 300 मीटर, बटे समय कितना लगा उसे? 33 सेकंड का। ये हमसे क्वेश्चन में कहा है हमें x की वैल्यू चाहिए। हमसे क्या पूछा है? रेलगाड़ी की चाल। अब एक बार बताइए, ये क्या है? मीटर, और ये है आपका सेकंड, और जो चाल हम निकालेंगे वो किस में निकालेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अगर हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा बना ले तो कैसे करेंगे? हम 18/5 से गुणा कर देंगे। अगर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है ना। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 11, सॉरी 3 से काट लेते हैं तो ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है, और ये आपका कट जाएगा 20 बार, तो ये आपका 18 दूनी 36 यानी 360/11। ये आपका जो 3 है ये इधर प्लस में चला जाएगा, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 360 प्लस के 11 × 33/11, या हम इसको लिख सकते हैं 393/11। जब हम इसको भिन्न के रूप में जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 11 से भाग जब करते हैं 393 को तो कितना? 11 × 33 बचे 6,
और ये आ जाएगा 11 पंजे 55। यहाँ से कितना बच जाता है 8। तो हम लिख देते हैं कि 35 सही 8/11 कितना, ये आ गया आपका 35 सही 8/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल है, ये रेलगाड़ी की चाल है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की वजह से इतना समय लगा, अदरवाइज क्वेश्चन आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा शायद। हाँ, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने ही विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए, एक ट्रेन की लंबाई है 180 और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, वो है 270 मीटर। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 0, 15 और ये हो जाएगी आपकी 450 मीटर बराबर क्या हो गया, कुल लंबाई। यानी जब एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 450 मीटर। आगे आपका क्वेश्चन में कहा है, टाइम हमको ये दिया हुआ है क्रॉस करते हुए 10.8 सेकंड का। इतने सेकंड में इन्होंने पार कर लिया। ठीक है, हमें क्या मिल गया, दूरी मिल गई और टाइम मिल गया। अब देखिए क्या पूछा है हमसे आगे। हमसे कहा है कि यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमसे कहा है दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली x होगी। तो जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस के 60। ठीक है, तो चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय कितना है 10.8। चाल हमेशा क्या निकालते हैं हम, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर ये मीटर प्रति सेकंड है, हम इसको 18/5 से गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटा में बना लेंगे। तो ये दशमलव हटाया और ये यहाँ पर 0 लगा लिया। 18 छक्का 108, 5 नम 45 और 6 से अगर काटें तो ये कितना कट जाएगा, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 150। तो x बराबर कितना आ गया, 150 माइनस के 60 बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ पर ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। और आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन इजी है तो रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था आपका जो चैप्टर रेल संबंधी प्रश्न से आज सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अच्छे से अपनी स्टडी करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।